नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, कल हमने कुछ बेसिक से सवाल पढ़े थे और उसी बेस पर आज हम आगे सवाल कुछ करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल दे रखा है आपके सामने कि 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 11 से विभाजित हो। अब 3 अंकों वाली सभी संख्या कौन कौन सी है जो 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो हमारी 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 3 अंकों वाली 999 हो जाएगी। अब जो है 100 दे रखा है, ये क्या 11 से विभाजित है? क्या नहीं है। तो 11 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? हमारी 110 होगी। 110 जो किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। फिर क्या होगी? 121 भी किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। फिर आगे 132 भी किससे विभाजित होगी? 11 से। ऐसे चलते चलते 999 तक जाना। तो क्या जो 999 दे रखा है क्या 11 से विभाजित है? ये 11 से विभाजित नहीं है। 11 ना 99 शेषफल कितना बच जाता है? 9 बच जाता है। तो 11 से विभाजित नहीं है 999। इसमें शेषफल 9 बच रहा है तो 9 हम क्या करेंगे? 999 में 9 कम कर देंगे। 999 में क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 990 है। क्या 990 जो है 11 से विभाजित है? हाँ, जो 990 है ये किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई हमारे पास? 110 आ गई तथा सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई? 990 आ गई। अब अपने को इसमें ध्यान रखना है, इन सभी संख्या को क्या करना है? अपने को योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए 110 से लेकर 990 तक कुल संख्या है कितनी, ये पता होना चाहिए हमें। फिर आगे अगर हम देखेंगे तो इनका औसत तो आसानी से निकाल सकते हैं। औसत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंतर कितने का है? 11 का है। यहाँ पर भी अंतर कितने का? 11 का। इन सभी में अंतर कितने का होगा? 11 का। अगर अंतर समान है तो पहली संख्या को जोड़ो और लास्ट की संख्या को जोड़ो। तो 990 में मैं कितना जोड़ दूँ? 110 अगर जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 990 तो ये बन 1000 और 1100 आ जाएगा। 1100 में अगर मैं 2 का भाग लगा दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? इन संख्या का औसत निकल के आ जाएगा। और अगर योग निकालना तो कुल संख्या हमारे पास है कितनी? तो कुल संख्या है कितनी? तो कल हमने सवाल पढ़े थे कि ऐसे सवाल पढ़े थे 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित हो। तो कुल ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित हो? तो 1 से लेकर हमारी जो संख्या 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी हो जाएगी हमारे? 100 से लेकर 999 तक की कुल कितनी संख्या हो जाएगी हमारी? ये संख्या अपने को पता करनी है। तो 1 से लेकर 999 तक कुल 999 संख्या। अब इसमें शामिल कौन सी नहीं? 1 से लेकर 99 तक की संख्या शामिल नहीं है। तो 1 से लेकर यानी कि 99 संख्या में कम कर दूंगा तो बनूंगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 900 बचेगा। अब 900 में किसका भाग लगा दो आप? 11 का भाग लगा दिया जाए तो हमारे पास कुल कितनी संख्या है 11 से विभाजित होने वाली आ जाएगी। तो 11 8 88, 11 8 88 कितना बच गया? यहाँ पे 2 बच गया। 11 एकम 11 कितनी बार भाग गया? 81 बार भाग गया। तो 11 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या आ गई? 81 संख्या आ गई। तो इसमें 81 का गुणा कर दो, हमारा आंसर निकल गया। 2 से मैंने काट दिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 पंजे की 10, एक बचा 2 पंजे की 10, 0 को 0 यानी कि 550 इंटू 81। 550 में 81 का गुणा करूँ तो 0 जो है ऐसा कैसा ही निकल के आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब फिर 1 में 5 का गुणा करें तो 5 एकम 5 ही 5। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8 पंज 40, फिर यहाँ पे 8 पंज 40 और 5 एकम 5 ही 40 और 5 कितना है? 45। 45 का 5 हासिल कितना आ गया? 4 आ गया। फिर 8 पंज 40, 40 और 4 कितने हो गए? 44 यानी कि 44,550। इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों 44,500 कैसे आया हमारे पास? यानी कि 550 में मैंने किसका गुणा कर दिया? 81 का गुणा कर दिया। तो आंसर क्या निकल के आ गया? 44,550। इन सभी संख्याओं का क्या निकल के आ गया हमारे पास? योग निकल के आ गया। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको इतना। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल दे रखा है कि 1 से 140 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 4 से क्या हो? विभाज्य हो। अब पता करना 1 से 140 तक की संख्या। अब 4 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 4। दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी? 8। तीसरी कौन सी हो जाएगी हमारा? 12। ऐसे चलते चलते क्या 140 जो है 4 से विभाज्य है? 140 में 4 का भाग जा रहा है, 4 3 12 4 5। हाँ, 140 भी 4 से क्या है? विभाज्य है। तो कुल संख्या अपने को पता करनी, उन संख्याओं को क्या करना है? योग
योग भी पता करना और ऐसी कुल संख्या है कितनी वो भी पता करना। तो संख्या का योग पता करने के लिए अंतर समान दे रखा है, सभी में 4 4, तो पहली संख्या को जोड़ो और लास्ट की संख्या को जोड़ो। तो 140 में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 144। 144 में अगर मैं 2 का भाग लगा दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। और अपने को क्या निकालना है, योग निकालना है। तो अपने को योग निकालने की ये पता होना चाहिए कि 4 से लेकर 140 तक कुल संख्या है कितनी। तो कुल संख्या कितनी दे रखी, 140 है। कुल संख्या कितनी, 140 है। लेकिन 4 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी, तो इसके लिए हम इसमें किसका भाग लगा देंगे, 4 का भाग लगा देंगे। तो 4 त्रिया 12 और 4 पंजे 20, तो कितना निकल के ऐसी संख्या जो कितनी आ गई हमारे पास 35 ऐसी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। तो 2 से काट दो, 2 सती 14 और 2 दूना 4, यानी कितना आ गया यहाँ पे 72। 72 इंटू 35 कर दो, 72 इंटू 35 अगर कर दिया जाए तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 5 दूना 10, 10 की 0 हासिल आ गया, 3 दूना 6 और 7 पंजे 35, 6 और 35 कितने 41, 41 और 42 का 2 हासिल कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। 7 त्रिया 21, 21 और 4 कितना आ गया 25, यानी 2520 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी 1 से 40 तक की सभी संख्या का योग कितना निकल के आया 2520, इनका योग क्या आ गया 2520 आ गया। दोस्तों उसी प्रकार का अगला सवाल दे रखा है कि 1 से 200 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 2 या 3 से विभाजित। अब किससे विभाजित होना चाहिए, 2 या 3 से विभाजित। दोस्तों इस चैप्टर को अगर समझने के लिए अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए। अगर वो आपने देख लिया तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 2 या 3 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 2 या 3 से विभाज्य। तो 2 या 3 दोनों से विभाज्य होने के लिए 2 या 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 2 या 3 का एलसीएम यानी कि 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 और 3 का एलसीएम निकल के आ जाएगा हमारे पास 6 निकल के आ जाएगा। तो अब 6 से विभाजित होने वाली संख्या देखनी, तो 6 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कितनी आ जाएगी 6, दूसरी हो जाएगी 12, तीसरी हो जाएगी 18, ऐसे चलते चलते यानी कि 200। क्या 200 जो दे रखा है 6 से विभाजित है, 200 जो दे रखा है 6 से विभाजित है, 6 त्रि 18, 6 त्रि 18, शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो 2 200 में से कम कर दो, कितना आ जाए 198 जो है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी जो 6 से विभाजित होने वाली 198 हो जाएगी। इसमें अंतर सभी का 6 का दे रखा है, तो पहली संख्या को जोड़ो और लास्ट की संख्या को जोड़ो। तो 198 में अगर मैं 6 जोड़ देता हूँ तो कितना बचेगा 204 हो जाएगा। 204 में अगर मैं 2 का भाग लगा देता हूँ तो औसत निकल के आ जाएगा। अब औसत निकल के आ जाएगा, लेकिन अपने को क्या निकालना है, योग निकालना है। तो 1 से लगाकर 200 तक ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो, तो वो निकालने के लिए 200 में किसका भाग लगा दो, अब 6 का भाग लगा दो। तो 6 त्रिया 18, फिर कितने बच गए 2 बच गए, 6 त्रिया 18, कुल कितनी संख्या निकल के आ गई 33 ऐसी संख्या निकल के आ गई। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 102 में अब किसका गुणा करना है, हमें 33 का गुणा कर दिया जाए तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 3 दूना 6 कितना, 3 दूना 6, 3 में 0 का गुणा किया 0, 3 एकम 3 ही थी। फिर 3 में 2 का गुणा किया 6, 3 में 0 का गुणा किया 0 और 3 एकम 3 ही थी। काट दो, 6 का 6 6, 6 का 6 6, 3 का 3 ही थी, 3 का 3 थी, यानी कि 33 64 इसका क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों, इतना सभी को आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।